बीजेपी के आपने पूरा मामला शिफ्ट कर दिया जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा, आरएसएस का अधिवक्ता परिषद, आरएसएस, बीजेपी, जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा, उनका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, इसको ले आया ये मेन, इसमें जिसको आप स्ट्रॉमैन फैलेसी कह रहे हैं। और वो मामला ही हट गया कि भैया वो ऑर्डर कैसे हुआ, वो कैसे बिना प्ली का, बिना अपील का ऑर्डर कैसे कर दिया। मैं और आपको और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता कह रहा, अरे ये क्या हो रहा, ये क्या हो रहा। अरे भाई तो आप सब सीधा सीधी बोलिए, ये देखिए इधर उधर की बात कर रहा है। तुषार मेहता जी को ये शेर सुनाना चाहिए वहां पर। अरे भाई काफिला कैसे लूटा ये बता। तो तुषार मेहता जी भी उनको समय देते रहे। अब मैं बताता हूँ पहली गलती जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा जी की क्या हुई, मैं बताता हूँ। जिसके ऊपर वो ये कर रहे हैं, ये क्या बोल रहे पता है क्या, आपने पहली डेट पे स्टे दे दिया। अरे बिना रीजन लिखे, बिना हमको सुने। पहली चीज, अगर ऑर्डर एक्स फैसी इलीगल है तो बिना सुने छोड़ो, बिना सरकार ने एप्लीकेशन लगाए कोर्ट 100 वोटों स्टे दे सकता है। जेसिका लाल मर्डर केस में क्या होता, 100 वोटों कोर्ट ने ऑर्डर दिया था उसमें। यस। तो तो ये एक चीज है। अभी इस पे बोल ही नहीं रहा है बीजेपी का, ना कोई वकील बोल रहा है, ना सॉलिसिटर जनरल बोल रहा है, ना कोई बोल रहा है। कोई नहीं। ठीक है। दूसरी चीज, जस्टिस शर्मा मैडम ने थोड़ा सा क्या सॉफ्टली लिया, एक्चुअली मोर देन फेयर थी, मतलब मोर देन लिबरल थी। मैं तो कहूंगा कि ये उसके फेवर में ज्यादा सॉफ्ट थी मैडम। कैसा मैं बताता हूं। पहले दिन जो ऑर्डर हुए ना, उन्होंने सिर्फ वो वाला पार्ट स्टे किया। कौन सा, जो सीबीआई के अधिकारी पे एक्शन का ऑर्डर है। आप ये अगर उसमें 2 लाइन और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट लिख देती, सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क 25 जजमेंट है, मैं एक ही जजमेंट बोलता हूं। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कहा है, दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है, भूपेंद्र सिंह पटेल का जजमेंट, भूपेंद्र दयाल का जजमेंट, रमन लाल का जजमेंट, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्लियर क्या किया, कॉन्स्पिरेसी जो रहती है, कॉन्स्पिरेसी कोई ऐसा टीवी पे बैठ के नहीं होता है कॉन्स्पिरेसी। अगर समझो अब इन्होंने प्लान किया कि लिकर के माफिया को फायदा पहुंचाने के लिए एक नीति बनाने की, जिसके में इनको रेगुलर हर साल का हजारों करोड़ मिलता रहेगा उनको, और उसके बदले में वो अपने को 300-400 करोड़ रुपया गोवा के इलेक्शन में कैश देंगे। तो ये कोई ओपन में बैठ के तो बनाएंगे नहीं पॉलिसी। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कॉन्स्पिरेसीज आर हैच्ड इन सीक्रेसी, और इसमें डायरेक्ट डिविडेंस नहीं होता है, एक्ट ऑफ कमीशन एंड एक्ट ऑफ ओमिशन, इसके बेस पे इनको सजा दे सकते हैं। क्लियर कर दिया लॉ। हाई कोर्ट जज रमन लाल के ऊपर प्रोसिक्यूशन ने इस पे ऑर्डर किया इसी केस लॉ के भरोसे, तो केजरीवाल जी कौन है फिर। आप ये एक विषय है। दूसरा ये लिखा है कि आपको हर चीज भी प्रूव करने की जरूरत नहीं है। इन्होंने जब ये है कि 10 लोग मिले, बिना किसी जरूरत की ऐसी पॉलिसी लाई जो पॉलिसी एक्स फैसी उनको फायदा पहुंचा रही है, सरकार का नुकसान कर रही है, दिस इटसेल्फ इज इलीगल एक्ट। तो अब ये एक्ट लाने के लिए जो भी पर्सन जिम्मेदार है, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो कॉन्स्पिरेसी के आरोपी है। अब इसको ना नीचे के जज ने घुमा दिया। हम कह रहे हैं कि ये नहीं था, तो तुमने पॉलिसी वापस क्यों ले लिया। बराबर, अगर तुम्हारा सही था तो आप नहीं, आज क्या ने लिख दिया। अच्छा, फिर सुप्रीम कोर्ट ने इतने साल जेल में क्यों रखा इनको इतने दिन। सुप्रीम कोर्ट का फिर ऑर्डर को कोई वैल्यू नहीं है फिर। तो अभी ठीक है, तो आता हूं मुद्दे पे। अब नीचे के जज ने क्या किया, नीचे के जज ने उसको लॉ के लैंग्वेज में, सुप्रीम कोर्ट में खास करके जस्टिस चंद्रचूड़ का जजमेंट है, मुजफ्फर हुसैन का, इसको लॉ के लैंग्वेज में कहते हैं जुडिशियल डिसऑनेस्टी, न्यायिक बेईमानी। तो नीचे के जज ने क्या किया, ये सब बातों को घुमा के अलग केस लॉ का कुछ 2 प्यारा लिख के, ये कॉन्स्पिरेसी तो प्रूव ही नहीं हुई, यही नहीं हुआ, और 1400 पेज के जजमेंट लिख रहे हैं हमारे भाई साहब। अभी जो स्टेटमेंट, जो एविडेंस क्लास में टेस्टिफाई नहीं हुआ है, जिसका क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं हुआ है, उसको पूरा डिटेल में लिख के डिक्लेयर कर दे रहे। सुप्रीम कोर्ट ने जो लॉ बनाया
वो जो एक्ट है, जो प्रोविजन है, सब खत्म कर दिया भाई साहब ने हमारे। आप ठीक है, तो अगर जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा मैडम सिर्फ 2 पैरा ऐड कर देती, 2 पैरा भी नहीं, 1 पैरा ऐड कर देती ऑर्डर में स्टे के, ये प्राइमा फैसी नीचे के जज ने जो लिखा है, ये सुप्रीम कोर्ट के ये 2 जजमेंट का वायलेशन है। पहली चीज, डिस्चार्ज के लेवल पे इतना डिटेल रोलिंग इंक्वायरी परमिसिबल नहीं है। ट्रायल में जो चीज टेस्ट होना चाहिए उसको कट शॉर्ट आप स्टार्ट में नहीं कर सकते। ये सुप्रीम कोर्ट का पहला जजमेंट। दूसरा जजमेंट कॉन्स्पिरेसी का जो विषय है, इसमें इन्होंने जो फाइंडिंग दिया है वो सुप्रीम कोर्ट के लॉ के अगेंस्ट है। ये 2 लाइन लिख के स्टे दे देते ना केजरीवाल के पास बोलने के लिए मुंह रहता, ना कपिल सिब्बल, ना अभिषेक मनु सिंघवी, ना कोई कुछ नहीं बोल पाता। अब वो क्या कर रहे हैं, इसका फायदा उठा के घुमा घुमा के बोल रहे हैं, देखो कुछ कारण ही नहीं दिया, देखो ये कुछ नहीं किया। नहीं, लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात है, मुझे ये लग रहा है, ये लार्जर कॉन्स्पिरेसी को क्या जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा, इनको जो नोटिस देना था तो दिया, क्या जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा क्या कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है कि जो निचली अदालत ने जो जजमेंट दिया है, जो जज महोदय ने, उनको सम्मन भेज सकती है या उनको नोटिस भेज सकती है कि भाई बिना ट्रायल किए हुए, जिसमें कि हमने इनका बेल रिजेक्ट किया हुआ था, तो हमारे पास कोई ग्राउंड होगा, सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट किया है तो हमारे पास कोई ग्राउंड होगा। अगर ये केस स्टैंड अलोन आपके पास आया होता और आप बिना ट्रायल किए हुए, बिना क्रॉस एग्जामिनेशन के एविडेंस को क्रॉस किए हुए या उसका जांच किए हुए आप लिख देते तो कोई बात नहीं है। लेकिन चूंकि ये आपके आने के बाद मेरे पास भी आया है, हमने भी ऐसा किया था, मतलब हाई कोर्ट के पास आया था, वो मामला सिर्फ जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा का नहीं है, ये मामला हाई कोर्ट का है, फिर ये सुप्रीम कोर्ट में गया, चाहे बेंच कोई हो, सुप्रीम कोर्ट में गया, वहां से ये हुआ है। उसके बाद आपने बिना क्रॉस एग्जामिनेशन के, बिना ट्रायल चलाए हुए आपने 1400 पेज का जो जजमेंट लिखा है, इसको आप क्लैरिफाई कीजिए। इसमें आप भूल जाइए, आप ये मामला आप केजरीवाल को हटा दीजिए इस पूरे प्रकरण से। मैं ये कह रहा हूं जज के ऊपर क्या हो सकता था। बहुत ही ब्रिलियंट सवाल पूछा आपने। ये जो सवाल है ना, इस बहुत बहुत बढ़िया सवाल पूछा। ये सवाल का जवाब जो है, ये मतलब कई लोगों के मन का भ्रम दूर कर देगा और देश के करोड़ों लिटिगेंट के काम का है इसका जवाब। बहुत अच्छा सवाल पूछा। जस्टिस शर्मा मैडम के पास में पूरा अधिकार है। पहला, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट का सेक्शन 2 सबसेक्शन बी रीड विथ सेक्शन 16, उसके ऊपर खुद दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट है, प्रोमिनेंट होटल्स का 2015 का, कि अगर निचली अदालत ने, कोई भी जज ने अगर बाइंडिंग प्रेसिडेंट के खिलाफ जाके, जो बाइंडिंग डायरेक्शन है, सेटल लॉ है, उसके खिलाफ जाके अगर कोई आदेश पारित किया है, तो वो जज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट का सेक्शन 12 के तहत 6 महीने की सजा का हकदार है और ये हाई कोर्ट का ज्यूरिडिक्शन है। एक। दूसरा, अगर नीचे के जज ने बाइंडिंग प्रेसिडेंट के खिलाफ जाके काम किया, तो वो जज डिसमिस होने के मतलब डिपार्टमेंटल एक्शन, सस्पेंशन, डिसमिसल के लिए वो लायबल है। उसके ऊपर में जस्टिस एक ये है, श्रीमती प्रभा शर्मा करके जज थी, तो उसके ऊपर हाई कोर्ट ने सुनील गोयल के मैटर में 2011 में ऐसा ही ऑर्डर पास किया था। उसके ऊपर ऑर्डर के बेस पे डिपार्टमेंटल इंक्वायरी हुआ, उसको सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में अपील किया। 2। तीसरा, एक बहुत बढ़िया सेक्शन है जिसको ना बहुत कम लोग मतलब रेयर में यूज करते हैं, उसको 2 बार यूज हुआ है वो सेक्शन। पहली बार यूज हुआ है दिलीप सोनवणे का केस, बॉम्बे हाईकोर्ट डिवीजन बेंच 2003 का। दूसरी बार यूज हुआ है यशवंत वर्मा के केस में, जस्टिस दीपांकर दत्ता ने भी सुप्रीम कोर्ट में जब उनका अर्जी रिजेक्ट किया, तो उसमें जजेस प्रोटेक्शन एक्ट का सेक्शन 3 1985 का सेक्शन 3 सबसेक्शन 2 वो क्या कहता है कि अगर
हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या सरकार, जजेस को प्रोटेक्शन है प्रोसिक्यूशन का, सैंक्शन लिए बगैर प्रोसिक्यूट नहीं कर सकते, बट एक कंडीशन में प्रोटेक्शन नहीं है। नंबर 1, अगर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या गवर्नमेंट इनके पास में मटेरियल है, उनको प्रोसिक्यूट करना है, देन दैट जज इज नॉट प्रोटेक्टेड। और उसमें लिखा है, उसमें बॉम्बे हाई कोर्ट ने ऐसे ही जज के खिलाफ प्रोसिक्यूशन को ऑर्डर किया इसी एक्ट के तहत। एक उसके आगे का और एक केस ला बताता हूं। अगर नीचे के जज ने मटेरियल ऑन रिकॉर्ड उसका मिस एप्रिसिएशन किया, उसको गलत तरीके से एप्रिशिएट किया आरोपी को बचाने के लिए, तो जज आईपीसी 218 जो है, जो बीएनएस का सेक्शन 255, 256, 257 इस टाइप के 218, 219, तो इस तरह से, तो ये सेक्शन में जज को 3 साल 7 साल सजा का प्रावधान है। अब अगर जज ने ऑफेंस अगेंस्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस किया होगा, तो जो ऊपर का जज है उस जज के पास अधिकार है कि वो आइदर प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज को ऑर्डर करे या तो सरकारी वकील को ऑर्डर करे, गवर्नमेंट लीडर को, पब्लिक प्रोसिक्यूटर को, क्या आप इसमें इंक्वायरी करो, सारी फॉर्मेलिटी कंप्लीट करो और इस जज के खिलाफ में परजुरी 340 अदर प्रोसिक्यूशन चालू करो जज के खिलाफ में। और ये इसके केस लॉ है सुप्रीम कोर्ट का, गोविंद मेहता 1971, सुप्रीम कोर्ट 1708 पेज नंबर 1। दूसरा, बॉम्बे हाई कोर्ट का 2003 का कमलाकर भावसार का जजमेंट है। उसमें आरोपी को बचाने के लिए जज ने झूठे डॉक्यूमेंट वगैरह सब कंसीडर करके, झूठे सबूत कंसीडर करके ऑर्डर पास किया, सिमिलर केस। उसके ऊपर ऑर्डर करते समय डिवीजन बेंच ने, सुप्रीम कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट ने किसको किसको नोटिस इश्यू किया पता है क्या? नंबर 1 एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, नंबर 2 आरोपी, नंबर 3 आरोपी का वकील, नंबर 4 उनको मदद करने वाला सरकारी वकील। बोले तुम सब लोगों ने कॉन्स्पिरेसी करके, अबेटमेंट कॉन्स्पिरेसी, हैंड इन ग्लोव करके आरोपी को बचाने के लिए सारा खेल खेला, तो अभी तुम्हारे सबके खिलाफ प्रोसिक्यूशन क्यों न किया जाए? तो ये जो है ना, इतने वास्ट अधिकार है। नहीं,